वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आरओ 2023 प्रीलिम्स का री एग्जाम फाइनली 27 जुलाई को होने वाला है। अब आपके पास 80 दिवस करीब बच रहे हैं। आज की डेट से अगर हम काउंट करें 80-82 दिवस जो करीब बच रहे हैं, इस पर आप तैयारी कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो लास्ट क्रैश कोर्स है जो शुरू हुआ है 7 मई 2025 से, आप इसमें आकर के क्रैश कोर्स के फॉर्म में तैयारी कर सकते हैं। अगर अभी भी आप जुट सकते हैं 8 से 9 घंटे डेली, पूरा कोर्स इस तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है कि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम निकल जाए। अभी आपका टारगेट सब कुछ छोड़ करके प्रीलिम्स एग्जाम का होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम ही वो एग्जाम है जिसमें मैक्सिमम लोग अब बाहर हो जाने वाले हैं। केवल पोस्ट के 15 गुना लोग ही मेंस लिखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है हर हाल में। अगर आपको लेटेस्ट स्टेजेस में जाना है आरओ 2023 की वैकेंसी में मेंस वगैरह की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स निकालना ही पड़ेगा। 80 दिवस अभी भी पर्याप्त है, मैं कहूँगा। डेली अगर आप बिना ब्रेक के 8 से 9 घंटे डेली दे सकते हैं, 80 दिवस भी पर्याप्त है पूरी तैयारी करने के लिए प्रीलिम्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का 7 मई वाला क्रैश कोर्स कैसे चलेगा, अभी एग्जाम की जो डिमांड है कट ऑफ निकालने वाली, उसको कैसे पूरा कर सकते हैं आप, उसके बारे में बात करेंगे स्ट्रैटेजी वीडियो में। पूरा शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। आपके एग्जाम के जितने भी दिन बाकी है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, तभी मेंस लिखने के लिए मिलेगा आपको। आपका टारगेट यहाँ पे स्पष्ट रहे। टारगेट जैसे हमने आपको बताया कि जीएस वाले पेपर में, अब तो पेपर दोनों एक ही साथ हो रहे हैं, तो 200 मार्क्स का टोटल आप मान सकते हैं। पहले 2 पेपर अलग अलग होते थे, 140 का और 1 घंटे बाद सामान्य हिंदी का 60 का, लेकिन अब एक ही साथ पेपर मिलेगा। तो 200 मार्क में से आपका टारगेट है कम से कम 115 से 120 यहाँ पे अचीव करना है, तभी यहाँ पर सभी कैटेगरी का कट ऑफ आसानी से क्लियर होने की स्थिति बनेगी। जैसा हमको आरटीए के हिसाब से लास्ट कट ऑफ देखने को मिल रहा है, ये कट ऑफ जो है मॉडरेट डिफिकल्ट पेपर के लिए है, और जीएस वाला पेपर मॉडरेट डिफिकल्ट ही आ रहा है। मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का पेपर, यानी मध्यम कठिन स्तर का जैसा पेपर आ रहा है, जैसा आया था कैंसिल्ड पेपर में, जैसे आया था 2021 का पेपर प्रीलिम्स वाला, अगर वैसा ही कठिन स्तर का पेपर आता है तो आपको 115-120 मार्क्स पर्याप्त होंगे कट ऑफ क्लियर करने के लिए। लेकिन इसके लिए भी काफ़ी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। 70-75 मार्क्स लाना भी जो हम लोग कह सकते हैं समान अध्ययन में एक टेढ़ी खीर लोगों को साबित हो रही, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत टफ लेवल के पूछे जा रहे हैं। अगर इजी फैक्ट भी पूछा है तो उसको मल्टीपल स्टेटमेंट के फॉर्म में, असर्शन रीजन के फॉर्म में क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं, और मैचिंग फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चूज नॉट करेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपने देखा ही होगा जिन लोगों ने एग्जाम अटेम्प्ट किया है, री एग्जाम वाला काफ़ी एक टफ लेवल का पेपर था, और साल दर साल पेपर टफ होते ही जा रहे हैं। तो समान अध्ययन का पेपर जैसा आता है यूपीपीएससी का वैसा ही है, तो उसमें 70-75 आपको लाना पड़ेगा नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट हटा करके। हिंदी में एक इजी मॉडरेट पेपर हमेशा ही देखने को मिलता है, हिंदी में सेम पैटर्न पर पेपर हमको देखने को मिल रहा है। आशा ये है कि करीब 50 सवाल जो है इजी लेवल के आते हैं। मतलब अगर आपने याद किए, अपने विलोम शब्द, अपनी पर्यायवाची, अपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तैयार करे हैं, विशेषण विशेष्य पर अच्छी पकड़ है आपकी, और आप अगर अच्छे से पढ़े हुए हैं, शुद्ध वर्तनी और वाक्य छांटना, तब जो है 50 सवाल इजी वाले आराम से हो जाते हैं। 5 सवाल थोड़े से कंसेप्चुअल आते हैं आजकल, और 5 सवाल थोड़े से कठिन स्तर के आते हैं, जिसमें 1-2 गलत क्वेश्चन भी निकल ही आते हैं हर बार। तब भी 55 सवाल लोग करके आते हैं हिंदी में यूपीपीएससी के पेपर में, क्योंकि 6 टॉपिक है, सिलेबस लिमिटेड है, उसी में से पूछा जाता है। और इतनी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विस के हमारे इंस्टीट्यूट के टीचर्स खुद ही करा चुके हैं, हमारे हिंदी के एक्सपर्ट की। चाहे जैसा पेपर आयोग बनाते, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के स्टूडेंट हैं, इवन फ्री में यूट्यूब में भी देखते रहे हैं, तो आप इसमें 55 सवाल आसानी से कर ले जाते हैं। 55 से 58 का टारगेट रखना है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस करते हैं, तब भी 50-52 तो आपको लाना ही लाना है हिंदी में, तब जा करके हमारा ये कट ऑफ मार्क का टारगेट अचीव हो पाएगा। और जीएस में जैसे मैंने बताया कि मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल पेपर में 140 में से नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट हटा करके 70-75 मार्क आपको हर हाल में चाहिए ही चाहिए। अभी कट ऑफ मार्क का टारगेट जो है सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाने से नहीं अचीव होगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ग्रुप में आए हैं, तो अगर हमको ये टारगेट अचीव करना है तो हमको लिंक करना पड़ेगा हमारे रिसोर्सेज को अपनी मेहनत से, आपको तब जा करके आप ये टारगेट अचीव कर पाएंगे। हमारे रिसोर्सेज क्या हैं जो आपको पेड रूप में मिलेंगे? हमारे रिसोर्सेज में है स्टडी मटेरियल, जो हमने 2 तरीके से दिया है। एक पीडीएफ, सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ आपको दी होगी, सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ। पहले मॉड्यूल वाइज को दे रहे थे, लेकिन अब एग्जाम में इतने दिवस बचे नहीं है कि आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ पाएँ, मतलब मॉड्यूल वाइज पढ़ पाएँ, तो सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ हमने दिया है। और हमने यहाँ पर दिया है आपको वीडियो क्लासेस, सब्जेक्ट वाइज वीडियो क्लासेस हमने यहाँ पर दे दी है, सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ दे दी है। आपको इनका जो है अध्ययन करना है। काफ़ी सारा अध्ययन आपका वैसे भी हो चुका होगा जीएस वाले सब्जेक्ट्स में, हिंदी वाले में जो कुछ भी आपकी चीज़ें रह गई हैं, इससे आप अध्ययन करिए, और सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ से लगातार आपको रिवीजन करते रहना है, लगातार रिवीजन करते रहना है। जो लोग रिवीजन नहीं करेंगे वो कट ऑफ का सपना ही भूल जाइए, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर आ रहा है जीएस का, लेंथी पेपर आ रहा है, टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, सर्शन रीजन वाले सवाल आ रहे हैं, जो लोग रिवीजन करेंगे वही मैक्सिमम क्वेश्चन अपने कट ऑफ भर के क्वेश्चन निकाल पाएंगे। पेड क्विज आपको लगानी है, पेड क्विज हमारी काफ़ी पहले से चल रही है। कोशिश करिए कि अब कम से कम जो है 150 सवाल जो है पेड क्विज से डेली बेसिस पर जरूर सॉल्व किए जाएँ। कम से कम 150, 250 तक कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए।
चलते फिरते पेड क्विज सॉल्व करिए। अपनी आदत बनाइए यहाँ पर कि आप जो है 1 घंटे में कम से कम जो है 80 सवाल सॉल्व करें पेड क्विज के, ठीक है। 80 से 90 सवाल पेड क्विज के सॉल्व करें, 1.5 घंटे में 150 सवाल यहाँ पर करने की कोशिश करना है। टेस्ट सीरीज सारी की सारी लगाना है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा दी गई पेड ग्रुप में। अगर आपको लगता है कि एसएस की टेस्ट सीरीज आप टेस्ट सीरीज के तरीके नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, ओएमआर लेकर के टाइमर लगा करके नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, इतना समय नहीं बच रहा है, तो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस, उसका आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन जो है कम से कम स्टडी मटेरियल फॉर्म में जरूर आप लोग तैयार कर लीजिए। इससे काफ़ी लाभ आपको डायरेक्टली एग्जाम में मिलेगा। अब जो इतनी चीज़ें मैंने बताई, इसको करने के लिए डेली 8 से 10 घंटे आपको निकालने ही पड़ेंगे। जो लोग रेगुलर एस्पिरेंट है उनको इतना निकालना चाहिए। अगर आप वर्किंग है तो फिर भी कम से कम जो है अब 5.5 घंटे से कम हमें काम नहीं बनेगा। 5.5 से लेकर के आपको कम से कम 7 घंटे का समय यहाँ पर निकालना ही पड़ेगा। जॉब के बाद या फिर अन्य जिम्मेदारियों के बाद 5.5 से 7 घंटे निकालेंगे, तभी यहाँ पर ये सब कंप्लीट हो पाएगा। जो लोग भी आपको चूरन दे रहे हैं कि नहीं इतना एफर्ट की नहीं ज़रूरत है, आप कुछ PYQ कर लीजिए, हिंदी पढ़ लीजिए, वैसे पढ़ लीजिए, ऐसे पढ़ लीजिए, आपका कट ऑफ निकल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आप खुद ही देख चुके हैं फेब 2024 में जिन लोगों ने पेपर दिया होगा, कई सारे लोग ऐसे थे जो 10-12 सवाल भी GS वाले नहीं निकाल पा रहे थे। इस तरह का पेपर आया था। बहुत ही कम सरल वाले सवाल या वन लाइनर वाले सवाल या PYQ जैसे सवाल पूछे गए थे। काफ़ी सारे तथ्य नए तरीके के थे या पुराने तथ्योों को नए तरीके से पूछा गया था। तो पेपर का पैटर्न ऐसा ही है। तभी मैंने कहा कि मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का पेपर होगा और आपको उसमें GS वाले में मैं बात कर रहा हूँ, आपको 50-55% नंबर स्कोर करना है यहाँ पर, यानी 140 में से निगेटिव मार्किंग का इफेक्ट हटा करके 70 से 75 मार्क्स यहाँ पर अचीव करने हैं। तो हमारा जो टारगेट है और हमारा जो स्टडी मटेरियल है बिल्कुल एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। आप लोग कह सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का स्टडी मटेरियल पेड क्विज टेस्ट सीरीज इस टारगेट को अचीव करने के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। हम लोग ये दावा भी नहीं कर रहे हैं, ये वादा ही कर रहे हैं आपसे, और सारे प्रूफ वगैरह भी हम लोग देते हैं हमेशा। जो फेब मंथ में पेपर हुआ था 2024, उसके बाद भी हमने प्रूफ दिए थे और जुलाई में भी प्रूफ देंगे आपको 30 तारीख के करीब कि हमारे स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिस रिसोर्सेज से कट ऑफ भर का किया जा सकता था या फिर नहीं, और वही निकलेगा, कट ऑफ भर का किया जा सकता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें लिंक करने के लिए, हमारे स्टडी मटेरियल को अपने टारगेट से लिंक करने के लिए, दोनों का मिलाप कराने के लिए डेली 8 से 10 घंटे आपको देने पड़ेंगे। बिना 8 से 10 घंटे दिए होगा नहीं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप एग्जाम रूम में स्टडी मटेरियल हमारा लेकर के जाएंगे, पोथा लेकर के जाएंगे और तब उसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो तो सब पहले से ही पढ़ के जाना है। तो इसी सब चीज़ को तैयार करके जाने के लिए, पेड क्विज को तैयार करके जाने के लिए, टेस्ट सीरीज को तैयार करके जाने के लिए आपको डेली 8 से 10 घंटे देने पड़ेंगे। सब कुछ स्टडी मटेरियल से ही आएगा, सब कुछ हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज से, स्टडी मटेरियल से, हमारे वीडियो क्लासेस में से कवर हो जाएगा। लेकिन इसको कवर करके जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम रूम में सब स्टडी मटेरियल लेकर के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो ये पहले से ही आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। कुछ लोग अपने रिवीजन मोड में लगातार रिवीजन में आपकी हेल्प करने के लिए हमारी रिवीजन सीरीज भी चल रही है यूट्यूब पर। रिवीजन सीरीज जो हमारी चल रही है उसको कई लोग देख रहे हैं, उसकी PDF वगैरह पेड ग्रुप को मिल ही रही होगी। लेकिन कई लोग वीडियो देख रहे हैं तो मुझे काफ़ी ये सही लगता है कि वीडियो से पेड ग्रुप वाले भी पढ़ रहे हैं। रिवीजन सीरीज़ के वीडियो 35 से 40 मिनट के होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि उसमें ज़्यादा समय आपको नहीं देना है। रिवीजन की टेक्निक्स बेसिकली उसमें बताई जाती है कि कोई टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो उसको कैसे पढ़ना है, RO प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, कौन से तथ्य याद कर रहे हैं, कौन से फैक्ट जो जरूरी हो सकते हैं, उसका रिवीजन हम लोग करा देते हैं। बाकी पढ़ना पूरा ही स्टडी मटेरियल है, लेकिन अगर रिवीजन सीरीज़ के वीडियोस पढ़ेंगे या एटलीस्ट PDF देखते जाएंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट से रूबरू होते जाएंगे, जिसके पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक रहेगी। सामान्य हिंदी के लिए बारे में जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर हमने अभी तक बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो क्या पढ़ें कि हम जो है 55 वाला टारगेट अचीव कर पाएँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सामान्य हिंदी में सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो स्टडी मटेरियल है उसका रिवीजन करते रहिए आप लोग, अन्य बुक का मत करिएगा इसके साथ में। जैसे कुछ लोगों को फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, तो क्या करते हैं कि हमारे स्टडी मटेरियल के साथ, हिंदी वाले के साथ कई सारी और बुक ले आते हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं कुछ छूट जाए। तो उस चक्कर में आप लोग अपने फैक्ट गलत कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में जितनी बुक्स हैं कई बार उसमें कई सारे पर्यायवाची कवर नहीं किए गए हैं, कई सारे विलोम बताए नहीं गए हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कई बार छोड़ दिए गए हैं उसमें। एक तो वो समस्या है, और कई बार जो है आंसर उसमें एम्बिगुअस दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन के अलग अलग आंसर दिए हुए हैं, तो वो समस्या है। तो सामान्य हिंदी में सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की PDF से आप रिवीजन करिए, जितनी बार कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी 5 बार किया जा सकता है। 2 दिन में एक बार हिंदी की PDF का रिवीजन कर सकते हैं आप लोग, इतनी भी बड़ी नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे फॉन्ट में हमने दिया है। अगर 2 दिन में 3 दिन में एक बार रिवीजन हो जाएगा तो अभी भी जो है 15 दिवस में 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन करने के साथ जो पेड क्विज मैंने बताया कि पेड क्विज में 150 सवाल आप डेली बेसिस पर सॉल्व करने हैं, इसमें 70 इससे हिंदी के सवाल तो लगाइए। पेड क्विज के अगर आपने 100% सवाल कर लीजिए, दावे और वादे के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप जो है ये 55 वाला आंकड़ा अचीव कर लेंगे। 55 आउट ऑफ 60 वाला आंकड़ा आप पेड क्विज लगा करके हमारी टेस्ट सीरीज लगा लेंगे तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन अगर पेड क्विज और हमारे PDF से रिवीजन भी कर ले गए तब भी 55-60 में से आप अचीव कर ले जाएंगे। इसका प्रूफ भी मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, इसीलिए जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो आपका। ये वह पेपर है जो 2024 में कैंसिल हो गया था। ये आया था हमारे स्टडी मटेरियल से। इसमें देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम क्या मतलब आप सारे ही कर सकते थे, 58 हमने निकाल लिए थे 60 में से। पेड क्विज से, टेस्ट सीरीज से और स्टडी मटेरियल से आप 58 क्वेश्चन निकाल सकते थे। मान लीजिए 2-3 भूल भी गए, नहीं याद आ रहे हैं आपको, कुछ पर्यायवाची कुछ विलोम भूल भी गए, तब भी इसमें से 155 मार्क्स अचीव किए जा सकते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल किया जा सकता है, डुएबल टारगेट है बिल्कुल।
तो जो लोग फुल पेड ग्रुप पे आ चुके हैं उनको दो ग्रुप में जोड़ा गया होगा। एक आपका स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है जिसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, हमारे सब्जेक्ट वाइज नोट्स, हिंदी के नोट्स दिख रहे होंगे आपको, गवर्नमेंट स्कीम, करंट अफेयर सब एक ही जगह पर है। और एक डाउट क्लियरनेस वाला ग्रुप है और तीसरा वाला क्विज ग्रुप है। मतलब दो ग्रुप में जहाँ पर मटेरियल मिलता है, मतलब एक ग्रुप में मटेरियल मिलता है, एक में आप डाउट पूछते हैं और एक क्विज ग्रुप है। तो बेसिकली 3 ग्रुप में जोड़ा गया होगा आपको। स्टडी मटेरियल ग्रुप में जुड़ना यहाँ पे अनिवार्य है, तब वहीं पर आपको स्टडी मटेरियल वगैरह मिला होगा, उसी से आपको पढ़ना है लगातार। टेलीग्राम वेब एप्लीकेशन पर भी खुल सकता है, टेलीग्राम वेब टैब में भी खुल सकते हैं आप। कुछ लोग मोबाइल से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग प्रिंट आउट निकालते हैं, किसी मेथड से आप पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज नोट्स को कुल मिलाकर आपको पढ़ना है, जिससे इस सिलेबस की तैयारी हो जाएगी। इस सिलेबस में ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अब तक तो आपको रट ही चुका होगा। 6 टॉपिक है समान हिंदी के और 140 में से ये आपके 10 टॉपिक हैं जीएस के। और फुल एंड टेस्ट सीरीज भी इसकी कई सारी हमने दी हैं, तो उससे भी आपको अंदाजा पड़ ही जाएगा। स्टडी मटेरियल से संबंधित यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या दिया जा चुका है आपको। स्टडी मटेरियल में जैसे लिखा हुआ है कि डेली बेसिस पर 2 मॉड्यूल सुबह 10 बजे मिलेंगे। मेरे हिसाब से अब मॉड्यूल वाइज आप छोड़ ही दीजिए, जिनको बहुत सही लगता है मॉड्यूल वाला प्लान, वही लोग फॉलो करिए। अदरवाइज जो है आप सब्जेक्ट वाइज नोट्स पे आ जाइए। डेली 2-2, 3-3 सब्जेक्ट लेकर के रिवीजन करने का टाइम है। मॉड्यूल वाइज मेरे हिसाब से आपको नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन हम मॉड्यूल जरूर देंगे। जिनको मॉड्यूल से पढ़ना है अभी भी मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं। जीएस के सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स आपके ग्रुप में साझा कर दिया गया है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट और सारी वो चीज़ें हैं जो जीएस में सिलेबस पे लिखी हुई हैं, सारे लेटेस्ट अपडेट करके, रिवाइज करके, सारी एरर प्रूफिंग करके आपको हमने दे दिए हैं पीडीएफ। उससे आप पढ़िए, इसी से एग्जाम में कट ऑफ भर का निकल आएगा। इसके साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे ये चीज़ें याद रहें आपको। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर हमने जुलाई 2024 से अप्रैल 2025 तक का दे दिया है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो समसामयिकी या करंट अफेयर है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, ये हमने दे दिया जुलाई 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक का। इसके आगे का आपको मिलता रहेगा। आपका पेपर 27 जुलाई को है, तो आपको 8 या 9 तक का, जुलाई तक का 2025 तक का करंट अफेयर तैयार करना चाहिए। जैसे हमने आपको पहले बताया था पहले की स्ट्रैटेजी वीडियोस में कि मंथली वाला आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। ये उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर लगातार पढ़ते रहिए। इसके अलावा एग्जाम से करीब जो है 15-17 दिवस पहले, 15 डेज पहले आपको एक टोटल पीडीएफ मिल जाती है, जिसको सीए पापा पीडीएफ कहा जाता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की सीए पापा पीडीएफ कहा जाता है इसको। ये हम बहुत शॉर्ट करके देते हैं। ये वो पीडीएफ होती है बूस्टर टाइप की, बस यही आपको पढ़ना पड़ता है एग्जाम से पहले, और आप सारे के सारे लगभग करंट अफेयर के सवाल करके आ सकते हैं उसमें से। लेकिन ये पीडीएफ पढ़ने में आसान तभी रहेगी जब आप मंथली वाला पढ़े होंगे पहले से। ये पीडीएफ में कई सारे तथ्य होते हैं, 1000-2000, ये ऐसे ही नहीं याद हो जाएंगे। अगर आपने मंथली करंट अफेयर पहले से पढ़ा होगा तो करंट अफेयर की पापा पीडीएफ तैयार करना आसान हो जाता है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि करंट अफेयर भी लगातार पढ़ते रहिए। एटलीस्ट एक रीडिंग आपकी अगर मंथली वाली हो चुकी होगी तो ये करंट अफेयर की जो पीडीएफ हम देंगे पापा पीडीएफ, इसको तैयार करना, मेमोराइज करना और लंबे समय तक याद रखना आसान रहेगा। जो कोई भी अपडेट होगा वो हम देते रहेंगे आपको स्टडी मटेरियल ग्रुप में। जैसे नेशनल पार्क अब तक कितने थे, 106, अब 107वां आ चुका है। ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में 107वां बन चुका है। ये हमने अप्रैल करंट अफेयर में अपडेट कर दिया है। तो ऐसे अपडेट जो है जरूर फॉलो करते रहिएगा। टेस्ट सीरीज जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से आपको लगानी है। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही एकमात्र ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है एटलीस्ट आरओ के लिए जो टेस्ट सीरीज आपको दे रहा है लेटेस्ट पैटर्न पर के आधार पर। हम सिर्फ पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट सीरीज नहीं करा रहे हैं, जैसे अन्य इंस्टीट्यूट वही अभी भी वही कर रहे हैं गलती कि पीवाईक्यू को तोड़ मरोड़ करके टेस्ट दे रहे हैं आपको, जबकि ऐसा नहीं है। 2024 में आपने पेपर देखा है किस तरीके का पेपर आ रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज है आपको लगाना है, क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड ऐसा ही है। आप 55%, 60% से ज़्यादा कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ह्यूमनली पॉसिबल इतना ही है, क्योंकि इतना ही कट ऑफ आपको क्लियर करना है। ठीक है, लंबे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, टफ ट्रिकी क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। जैसे हमने बताया कि जब 50-55% ही आपको स्कोर करना है तो वो सारे क्वेश्चन कई बार आपको छोड़ने भी पड़ेंगे। ठीक है, 50-55% ही हमको चाहिए। तो कई सारे ऐसे तथ्य जो आपने कभी सुने नहीं है उसको एग्जाम में आप छोड़ भी सकते हैं, बशर्ते आपको ये क्लियर रहे, आपको सन्नत रहे कि 50-55% सवाल हमको हर हाल में सही करने हैं। यानी 140 प्रश्नों में से हमको 70 सही सवाल निकालने की कोशिश करनी ही है। 65-70 सवाल हमको निकालना है हर हाल में, निगेटिव मार्किंग का इफेक्ट हटा करके। और इतना किया जा सकता है हमारे स्टडी मटेरियल से। कुछ तथ्य एग्जाम में हमारे स्टडी मटेरियल से नहीं आएंगे, किसी के स्टडी मटेरियल से नहीं आएंगे। कुछ तथ्य जो पूछे जाते हैं वो एग्जामिनर के दिमाग की उपज होती है, वो आंसर की में ही क्लियर हो पाता है कि क्या उन्होंने पूछा और क्या उसका उत्तर है। ऐसे क्वेश्चन से दूर रहने का प्रयास करिएगा। आप कुल मिलाकर के ये ध्यान रखिएगा कि OMR पर आपके 70 सही सवाल अगर निकल रहे हैं तो उससे ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। डिफिकल्ट लेवल का पेपर आता है तो, अगर इजी लेवल पेपर आता है तो वहीं पर आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि हमको ये जो आंकड़ा है ये 70 से लेकर 90 तक भी ले जाना है, अगर पेपर जो है ईजी प्रतीत होता है आपको वहाँ पे। तो ये जो कैलकुलेशन है इसको बेस्ट रखने के लिए या फिर इस पर अपना कह सकते हैं माइंडसेट अच्छी तरीके से मजबूत करने के लिए आपको कई सारे फुल लेंथ टेस्ट लगाने पड़ेंगे। इसी वजह से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने जीएस के काफ़ी सारे फुल लेंथ टेस्ट अपनी टेस्ट सीरीज में डाले हैं। 64 टेस्ट हम लोग कराएंगे, जिसमें 28 फुल लेंथ टेस्ट हमने दिए हैं जीएस वाले। तो इन 28 फुल लेंथ टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद आपको अपने आप ही
ये जानकारी हो जाएगी कौन से तथ्य जो है अटेम्प्ट करने लायक होते हैं, कौन से तथ्य छोड़े जाते हैं और 140 प्रश्नों के कठिन पेपर में 70 सवाल कैसे सही निकाले जाते हैं। ठीक है, सरल सवाल कैसे छांटे जाते हैं पूरे पेपर में से, ये आप सीखेंगे इन 140 प्रश्नों के 28 सेट लगाने के बाद। इसी वजह से 28 फुल एंड टेस्ट हमने दिए हैं। 10 सेक्शन वाइज टेस्ट है, इनको भी जरूर लगाइएगा। ठीक है, और हिंदी के टेस्ट जरूर लगा लीजिएगा। हिंदी के टेस्ट और हिंदी का जो क्विज ग्रुप में हमने क्वेश्चंस कराए हैं, मतलब हिंदी के क्विज वाले क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए और जो टेस्ट सीरीज वाले सवाल सॉल्व कर लिए। तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ इतना भी करके जो है 55 नंबर लाया जा सकता है। और अगर आपने स्टडी मटेरियल रिवाइज कर लिया तो सोने पे सुहागा है, फिर तो आपको 55-57 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो इतना आपको कर लेना है और बिल्कुल किया जा सकता है। डेली 8 से 10 घंटे में आप स्टडी मटेरियल का प्रिंट लेके सकते हैं, जो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ों को एकदम वेरीफाई करके हमने दे दिया है। कोई भी छोटा सा एरर करेक्शन है वो ग्रुप में तुरंत ही दिया जा रहा है। क्विज ग्रुप में जरूर देखते रहिए। कोई भी छोटा अपडेट है हम उसको क्लियर कर रहे हैं क्विज वाले ग्रुप में, और सारे तथ्य जो है चेक करके दे दिए गए हैं। लेटेस्ट में हमको कुछ लगता है कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट स्कीम हो सकती है, तो उसका छोटा सा वीडियो बना करके भी मैं क्विज ग्रुप पे दे रहा हूँ, आपने देखा होगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ों का वीडियोस जो हम दे रहे हैं उसको देखते रहिए। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर की जहाँ तक बात है, जैसे कुछ लोगों ने पूछा है कि सर इसको क्या आप तैयार करना चाहिए या फिर नहीं तैयार करना चाहिए, मेरा इसमें जवाब होगा कि आपको अपने हिसाब से यहाँ पर कॉल लेनी है। अगर आपको लगता है कि किसी भी विषय के कंसेप्ट आपके बिल्कुल ही कमज़ोर हैं, बहुत सालों से आपने रिवाइज नहीं करें, तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे तो कंसेप्ट आसानी से रिकॉल हो जाएंगे आपको। जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है या साइंस है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आप परेशानी महसूस करते हैं, तो आप उसके रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अब मैं रिकमेंड करूँगा कि स्टडी मटेरियल PDF पर ज़्यादा फोकस करिएगा। तो PDF वाली चीज़ें, स्टडी मटेरियल वाली चीज़ें, टेस्ट सीरीज वाली चीज़ें, पेड क्विज वाले तथ्य जो हैं उनको आप जरूर जो है लगाइए, वो ज़्यादा इस समय बेनिफिशियल रहेगा। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखने का समय अब उतना नहीं बच रहा है, लेकिन आप फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट में आप बिल्कुल ही कमज़ोर हैं, आर्ट कल्चर है, आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो देखिए। उसमें आपको जो टीचर हैं वो बताएंगे किस तरीके से उसको याद करने में आसानी रहेगी आपको, और किस तरीके से तथ्यों को तैयार करना है एग्जाम के लिए, ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में कुछ लोग क्या करते हैं कि चलते फिरते वीडियो लेक्चर देखते रहते हैं, बहुत ध्यान से उसको नहीं सुनते हैं, कुछ दूसरा अपना काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम निपटा रहे हैं हल्का फुल्का, या फिर कहीं पर फील्ड जॉब कर रहे हैं, तो उसको आप हेडफोन लगा करके प्ले करके आप अपना मोबाइल रख करके जो है, या फिर किसी भी डिवाइस से, टैबलेट से देखते हुए चल सकते हैं, मतलब सुनते हुए चल सकते हैं, जिससे आपको वो तथ्य कौंध जाएंगे। बोरिंग सब्जेक्ट की कोशिश करिए, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर सुन लिया करिए। इससे क्या होता है कि तथ्य आपके कानों में बढ़ जाएंगे। एटलीस्ट आपको याद रहेगा कि अच्छा पांड्य डायनेस्टी में ये रूलर्स थे, चोल शासक ये थे, उनके द्वारा किए गए कार्य ये थे। हिस्ट्री वाली चीज़ें, ज्योग्राफी वाली चीज़ें जो कई बार आपको बोर करती हैं, लिस्टिंग वाली चीज़ें, उसको जो है आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से सुन सकते हैं और PDF से रिवाइज कर सकते हैं। उसके जो प्रैक्टिस के लिए तथ्य कहाँ मिलेंगे, टेस्ट सीरीज से और पेड क्विज से। इस तरीके से चीज़ें कंप्लीट होंगी। 140 प्रश्नों का जो पेपर है GS वाला आपको डील करना है 27 जुलाई को, लेकिन उससे पहले इतनी बार तथ्य को आपको पढ़ लेना है कि आप हर हाल में 70 सही सवाल उसमें निकालने लायक हो जाएं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपसे रीज़न तो पूछेगा नहीं। राइटिंग वाला जो पेपर है, जो कह सकते हैं आपका राइटिंग स्किल कहाँ पे चेक होनी है, वो मेंस में चेक होनी है, वो भी सिर्फ हिंदी में, GS में वो भी नहीं। तो कोशिश करिए कि चीज़ों को बस ऐसे तैयार करिए कि एग्जाम में हम उसको आंसर कर दें। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, बस आपको उसमें क्या तैयार करना है कि किसके समय में आया था, डलहौजी के समय। डलहौजी ने किन किन रियासतों का उसमें अव्यक्तगत किया था, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य में उसको एनेक्स कब किया था, उसके ईयर, उसकी क्रोनोलॉजी, उत्तर प्रदेश से कौन कौन सी रियासतों को एनेक्स किया। जैसे अवध को जो एनेक्स किया गया था कुप्रशासन के आधार पर, जेम्स आउटरैम की रिपोर्ट पर। तो ऐसे ऐसे तथ्य आपको पढ़ते हुए चलना है, और बस ये देखना है कि डलहौजी के बाद अगला गवर्नर कौन सा आया, गवर्नर जनरल या वाइसरॉय कौन सा आया, उसने क्या क्या काम किया अपने टेन्योर में। सारे तथ्य गिवन है PDF में ऑलरेडी, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में उनको बताया गया है। बस आपको सुन लेना है, समझ लेना है, आत्मसात करने की कोशिश करना है, शांत बैठ करके मन में सोचना है, और जब पेड क्विज लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित क्वेश्चन आ जाए उसको अच्छे सॉल्व करने का प्रयास करिए, आंसर की से उससे मिलाइए। ठीक, तो इसी विधि से जो है पहले भी लोगों ने एग्जाम में क्लियर किया है। कई सारे टॉपर्स को भी आपने सुना होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ तथ्य रटने ही पड़ते हैं, ये बात सच है। जैसे कुछ कई सारे ज्योग्राफी के फैक्ट्स हैं, जैसे मिनरल्स वाला, कौन सा मिनरल्स, यथा कोल, आयरन और पेट्रोलियम कहाँ पे मिलेगा, ये सब याद करना पड़ता है कई बार। कौन सी खदान जो है किस राज्य में है, ये आया था आपके एग्जाम में, कैंसल पेपर में भी इससे संबंधित कुछ आया था। ऑयल रिफाइनरी कौन सी के स्टेट में ये आया था। इस साल मैं कोल के बारे में बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कोल पेट्रोलियम कहाँ पाए जाते हैं, किस नदी घाटी में, इससे संबंधित तथ्य आ सकता है। तो उसको तैयार करने में कोशिश करिए कि कुछ मैप का प्रयोग करिए, जो भी आपकी मेथोडोलॉजी है उसको तैयार करने की, इसको अपना सकते हैं। जैसे कुछ लोग मैप में तैयार करते हैं, आप लोग जो है ब्लैंक पॉलिटिकल मैप ला सकते हैं और इसमें आप फिल करिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि कोल माइंस ऑफ इंडिया, यहाँ पे फिल करिए कौन सी कोल माइन किस स्टेट में मिलेगी।
आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने किया कि कोल माइंस को फिल कर लिया राज्यों में लगा करके। अब इस राज्यों को आप खुद से भरिए, ठीक है, विजुअलाइज करिए इसमें कि ये जो कह सकते हैं कर्णपुरा है, कर्णपुरा की खदान आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो ये कहाँ पे मिल रही है, झारखंड में। यहाँ पे झारखंड लिख लिया, झारखंड, ठीक। ऐसे ही फिर यहाँ पे झिलमिली लिखा हुआ है, झिलमिली हो गया, कोरबा हो गया और विश्रामपुर हो गया। ये सब माइंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ये देखने को मिल रही हैं छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर आपने लिख लिया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक। फिर ऐसे ही तलचड़ की माइंस आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, ओडिशा में, ऐसे फिल कर लिया। तंदूर की माइंस तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में कहाँ पर मिलेगी, तमिलनाडु में जो है नेवेली की खदान देखने को मिलती है और ये लिग्नाइट कोयले के लिए फेमस है। कांपटी, वरोरा, वलारपुर, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में, ठीक है। ऐसे आपने जब फिल किया तो आपको याद रह जाएगा एग्जाम में। ऐसे कुछ टेक्निक्स आप अपना सकते हैं। वेस्ट बंगाल की कोल माइंस कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये आप फिल करिए इसमें। एमपी की कोल माइंस अगर कोई रह गई हो या कोल का रीजन रह गया हो तो उसको ऐसे आप फिल करिए, तो ऐसे ही याद रहेंगी चीज़ें। ये कुछ आप मेथड अपना सकते हैं। इसमें कोल माइंस का मैंने एग्जांपल दिया, आप इसमें गोल्ड माइंस का एग्जांपल ले सकते हैं, आयरन और माइंस का एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर इसमें रिफाइनरी भरिए, या फिर आप इसमें नेशनल पार्क याद कर लीजिए, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना लीजिए। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के 1-2 मैप लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही काम वर्ल्ड मैप के लिए भी किया जा सकता है। आयरन और माइंस ऑफ इंडिया का मैंने बनाया था, लॉ एस की खदानें कौन सी की स्टेट में देखने को मिलेगी, ऐसे आप फिल करके याद कर सकते हैं। ये जो डेटा है कहाँ से मिलेगा, जैसे मैंने डेटा लिखा है ये कौन सा स्टेट में, या आपके स्टडी मटेरियल में, इसको बस देख के आप फिल करने की कोशिश करिए और फिर राज्यों के नाम खुद से लिखिए, ऐसे आपको याद रह जाएगा। ऐसे कुछ टेक्निक्स आप अपना सकते हैं कुल मिला करके, या फिर कोई भी रिवीजन टेक्निक है। कुछ लोग नोट मेकिंग करते हैं, छोटा नोट मेकिंग करते हैं, आप नोट मेकिंग भी कर सकते हैं। जो भी मेथडोलॉजी आपको सूट करे आप ऐसे करके याद करना शुरू कर सकते हैं। याद करिए, लेकिन चाहे आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके याद करिए, चाहे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर सुन के याद करिए, करना तो पड़ेगा ही याद। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स कुछ अगर स्केप्टिकल हैं कि जो 55 मार्क्स वाला लक्ष्य है वो कैसे हम प्राप्त करेंगे, तो मैं प्रूफ सहित ही आपको दिखा दे रहा हूँ। 2023 का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था फरवरी 2024 में होने के बाद, उसमें इस तरीके से क्वेश्चंस जो आए थे वो ऑलरेडी हमने जो है अपने स्टडी मटेरियल में या पेड क्विज में या फिर टेस्ट सीरीज में कहीं ना कहीं उसको पूछा था, और आप ऐसे 57 सवाल सही निकाल सकते थे। 2 सवाल जो है डिस्प्यूटेड थे, उसमें 1 से अधिक जो है उत्तर होने की आशंका थी। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं हिंदी में, और इनको आप स्टडी मटेरियल से, हमारे पेड क्विज से, टेस्ट सीरीज से लगातार सॉल्व कर सकते हैं। सब कुछ ज़्यादातर आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल में सब कुछ मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज में और पेड क्विज में आप उससे रिवाइज कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। हिंदी में 55+ इंग्लिश मीडियम वाले भी स्कोर करेंगे अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स का, और टेस्ट सीरीज लगाइए हिंदी की, और पेड क्विज के सारे सवाल लगा लीजिए। पेड क्विज के सारे सवाल लगाते ही आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा कि आप 55+ आसानी से ला सकेंगे। अगर ये पेपर ऐसा ही रहा तो 55+, अगर थोड़ा सा कठिन भी मान लेते हैं, एक सिनेरियो ये भी रख लेते हैं कुछ कठिन सवाल आ गए हिंदी के पेपर में, तब भी आप 50+ आसानी से स्कोर कर ले जाएंगे, क्योंकि सब कुछ जो है आपको इसी स्टडी मटेरियल से मिल जाता है, ठीक है। जो पूछे गए सवाल वो कहीं ना कहीं हमारे स्टडी मटेरियल में, हमारी टेस्ट सीरीज में, पेड क्विज में ऑलरेडी विद्यमान थे। 2023 का जो पेपर कैंसिल हुआ था, इसमें इस तरीके से सवाल आए थे। मैक्सिमम सवाल आपको किस सब्जेक्ट से देखने को मिले, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से और करंट अफेयर से मैक्सिमम सवाल आपको देखने को मिले। और इस बार भी ऐसा ही होगा, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। इतिहास में हो सकता है 20+ सवाल हो जाएं, ज्योग्राफी में कुछ कम हो जाएंगे, करंट अफेयर में ऐसा हो सकता है 22 सवाल आ जाएं। तो ये मुख्य सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, पॉलिटी भी और साइंस भी, ये मेजर सब्जेक्ट है, इनको तो आपको तैयार करना ही है। छोटे वाले जो सब्जेक्ट हैं जिनसे कम क्वेश्चन आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, यूपी जी के, यूपी करंट, आर्ट, कल्चर, इसमें भी आप देखेंगे ज़्यादातर तथ्यात्मक चीज़ें हैं, इनको आप बिल्कुल पूरी तरीके से इग्नोर मत करिएगा। जैसे 4 आर्ट कल्चर के सवाल आए थे, काफ़ी इजी लेवल सवाल आए थे, अगर आप इनको इग्नोर कर देते तो आप 4 क्वेश्चन की हानि कर देते। तो सारे ही सब्जेक्ट को जो है आपको इंपॉर्टेंस देनी है, इनका सिलेबस भी कम है, तो इनको भी जरूर तैयार करके जाइएगा। यूपी करंट अफेयर से सिर्फ 2 सवाल आए थे, यूपी जीके से ज़्यादा आए थे, इस बार इसका उल्टा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो है यूपी करंट अफेयर से ज़्यादा सवाल आ जाएं, यूपी जीके से कम सवाल रह जाएं, तो सारे सब्जेक्ट तैयार करके जाना है। अभी भी मैं कुछ नहीं कहूँगा, अगर एग्जाम के 40-50 दिवस बचे रहते तो हम आपको बता सकते थे कि कौन से मेजर टॉपिक्स पर फोकस करिए, कौन सी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। अभी छोड़ने का कोई समय नहीं है। और वैसे भी छोटे वाले सब्जेक्ट से जैसे मैंने बताया कई बार ईजी को सवाल आ जाते हैं, तो इससे आप कुछ भी छोड़िएगा नहीं।
ये जो छोटे वाले सब्जेक्ट हैं इनको भी लगातार पढ़ के जाइएगा। काफ़ी सारी लिस्टिंग वाली चीज़ें इसमें हैं, जैसे आर्ट कल्चर में कौन सी पेंटिंग कहाँ पाई जाती है, कौन सा नृत्य कहाँ पे होता है, कौन सा स्मारक कहाँ पे बना है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी, उत्तर प्रदेश की हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं, कौन सी रिवर के किनारे कौन से नगर बसे हैं, ये सब चीज़ें जो है उसमें पूछी जाती हैं। स्टडी मटेरियल ग्रुप में आप देखेंगे कि 15 मई से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। जो लोग टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में हैं, आपके टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में 15 मई से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी और डेली बेसिस पर कोई ना कोई टेस्ट अपलोड होता रहेगा 17 जुलाई तक। एग्जाम के 10 दिवस पहले तक लगभग डेली बेसिस पर एक टेस्ट आएगा। ये रिगरस प्रैक्टिस के लिए है। वेट क्विज के साथ अगर ये सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे टेस्ट सीरीज के तो बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। आप उस स्थिति में आ जाएंगे इतने सारे फुल लेंथ टेस्ट लगाने के बाद, सेक्शनल टेस्ट लगाने के बाद, ये आप फर्क करना सीख जाएंगे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन में और एक डुएबल क्वेश्चन में। एक फ़ायदा ये भी होता है टेस्ट सीरीज लगाने का, जैसे कुछ लोगों को नहीं पता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन और डुएबल क्वेश्चन में आपको फ़र्क ये पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसको हमको छोड़ देना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है कि अगर हम उसको अटेम्प्ट करेंगे तो हर हाल में गलत हो जाएगा और हमारा नेगेटिव मार्किंग में स्कोर ला देगा। तो उस क्वेश्चन को आपको छोड़ना होता है, उसको डिफिकल्ट क्वेश्चन बोलते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन को आइडेंटिफाई आप तभी कर पाएंगे जब इतनी सारी टेस्ट सीरीज आपने लगाई होगी, कई सारे क्वेश्चन लगाए होंगे। कोई मेथड नहीं होता ये पहचानने का कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस टाइप का है या फिर डिफिकल्ट है या फिर जिसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। ये आप सीखते हैं मेथड अपनी टेस्ट सीरीज सॉल्व करते करते। तो ये आपको फ़ायदा मिलेगा टेस्ट सीरीज से। कई सारे फैक्ट तो कवर होंगे ही होंगे। पूरे सिलेबस का एक बड़ा चंक आप लोग कंप्लीट कर लेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विस की ये टेस्ट सीरीज लगाने के बाद। फुल एंड टेस्ट सीरीज भी जरूर लगाइएगा और सारी सेक्शनल टेस्ट भी आप लोग जरूर लगाइएगा। रीजनिंग वाले टेस्ट भी अटेम्प्ट करिएगा क्योंकि रीजनिंग के जो क्वेश्चन आने हैं अब बहुत समय नहीं बचा है। कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर रीजनिंग की तैयारी के लिए हमारा पापा वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख डालिए। PYQ का पापा वीडियो देख डालिए। इतना करने के बाद अगर ये टेस्ट सीरीज ही अटेम्प्ट कर लेंगे केवल, उतना भी सफिशिएंट होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये टेस्ट सीरीज से अटेम्प्ट कर लेंगे कंसेप्ट बिल्डअप के बाद तो इतना भी सफिशिएंट होगा रीजनिंग के लिए। कुछ लोग ये कहेंगे कि सर अभी काफ़ी कम दिवस बचे हुए हैं तो कैसे इसको तैयार करें। मैं कहूँगा कि आप इसे एक टेस्ट सीरीज की जगह लगाने की अपेक्षा क्या कर सकते हैं कि इसको स्टडी मटेरियल के तरीके से पढ़िए। आशा ये है कि आप क्वेश्चन लीजिए, आप आंसर की लीजिए, आप पढ़िए कि क्या पूछा गया है उसमें, कौन सा तथ्य सही है, किस तरीके से गलत स्टेटमेंट फ्रेम किया गया है। ये भी कई बार हेल्प करता है कि आप सीखेंगे किस तरीके से गलत स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है एग्जाम में। रीजनिंग में कैसे जो है क्वेश्चन बनते हैं उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन उसमें पढ़िएगा। और साथ ही देखिएगा कि करंट अफेयर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं, चूज नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कथनों कारण वाले सवाल कैसे सॉल्व किए जा रहे हैं टेस्ट सीरीज में। इसका भी अगर आप भान ले लेंगे तो भी हेल्पफुल रहेगा। कोशिश तो करिए कि इसे टेस्ट सीरीज के तरीके लगाइए, लेकिन अगर बहुत ही कम समय बच रहा है, आपको 10 दिन के भीतर सारे टेस्ट लगाने हैं, तो एज अ स्टडी मटेरियल भी इसको जरूर पढ़ा जा सकता है। कोई इसमें इतना घाटा नहीं होगा। जीएस वाले में एटलीस्ट जो है जरूर पढ़िएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फैक्ट आंसर क्या उसका दिया हुआ है, एडिशनल कोई एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ लीजिएगा। हिंदी के क्वेश्चंस जो है जरूर लगा लीजिएगा। हिंदी क्वेश्चंस लगाने से आप 55 वाले आंकड़े पर पहुंचने लायक हो जाएंगे।